चैनल मैं हूँ नीतू और एवरीडे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं घर में फ्रेश होकर के पूजा कर ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। तो कोशिश करूँगी अगर मैं मोबाइल लेकर के जाऊँगी तो मंदिर का भी व्यूज़ आप सभी को दिखाऊँगी। अगर नहीं लेकर के जाऊँगी तो फिर मंदिर से आने के बाद मिलती हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता है कि मैं लेकर के जाऊँगी क्योंकि आज मंदिर में काफ़ी भीड़ रहेगी। आज है अष्टमी पूजा। तो देखती हूँ अगर मिस्टर वर्मा जी ले करके जाएंगे मोबाइल तो मैं बोलूँगी थोड़ा बहुत ले लें, और नहीं ले करके जाएंगे तो फिर आती हूँ मंदिर से, तब मैं आप सभी से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली मैं मंदिर में मोबाइल लेकर के तो नहीं गई थी, और नहीं लेकर के गई तो मैं अच्छा ही की क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ था। मैं कोई भी वीडियो बना नहीं पाती, और क्योंकि वहाँ पे मैं गई हुई थी पूजा करने। पूजा के समय मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं अपने आप को डिस्टर्ब करूँ, इसलिए मैं पूजा करके आ गई हूँ। अभी मैं घर में हूँ और अब मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने, क्योंकि मैं साड़ी बहुत देर तक नहीं झेल सकती हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं होता है क्योंकि मुझे गर्मी में बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। और मिस्टर वर्मा प्रसाद खा के यूँ चले गए ऑफिस। जब मैं नाश्ता बना लूँगी तो मैं उन्हें कॉल करके बुलाऊँगी। हाय गाइस, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बना करके आ गई हूँ। खाना मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है और इन्हें भी नहीं पसंद है, तो इस वजह से बाहर का खाना नहीं खा पाती हूँ। ब्रेकफास्ट बना ली हूँ लेकिन मिस्टर वर्मा तो किए नहीं किए हैं तो मैं भी नहीं की हूँ। अभी मैं चाय और पानी लेकर के बैठी हुई हूँ, और आज टाइम भी बहुत हो गया, 12:20 हो गया, बहुत टाइम हो गया। अभी तक सिर्फ प्रसाद खा कर के पानी पी हुई थी, और मेरा सर दर्द कर रहा था क्योंकि मैं सुबह से पानी चाय कुछ भी नहीं पी हुई थी और मंदिर चली गई थी। और मुझे सुबह का चाय का ना आदत है, तो मैं सुबह से नहीं पी हुई थी, मेरा सर दर्द कर रहा था। तो मैं सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ तो सोची ज़रा चाय पी लूँ। सब्ज़ी अभी हुआ नहीं है, मैं चाय पीने आ गई। अब जब ये आएंगे तो जब मैं इनको दूँगी उसके बाद ही मैं करूँगी, क्योंकि ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अभी तक ऐसे कभी नहीं खाती हूँ। कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब। और ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरा का पूरा उपवास में हूँ। प्रसाद खाई हूँ और पानी पी हूँ, बिस्किट खाई हूँ, अभी मैं चाय पी रही हूँ, एप्पल भी खाई थी, बनाना भी खाई थी, क्योंकि फ्रूट्स मैं लाई हुई थी कल, तो फ्रूट्स चढ़ाई भी और फ्रूट्स खाई भी। अभी आज सुबह सो गई हूँ जल्दी, रात में सोने में भी देर हो गया, तो अभी मुझे नींद आ रहा है और अभी मैं सो नहीं सकती क्योंकि मैं सब्ज़ी चढ़ाई हुई हूँ और वो सब्ज़ी जल जाएगा। इस वजह से मुझे सोना नहीं है, इसलिए मैं नींद को हटाने के लिए, भगाने के लिए चाय लेकर के आई हूँ। चाय वाकई चाय आज बहुत टेस्टी बनी, बहुत टेस्टी चाय। हम दोनों सुबह का ना साथ में ही पीती हूँ, लेकिन होता क्या है ना कि जब मुझे मंदिर जाना होता है तो मैं सुबह में चाय ही नहीं पीती हूँ, ना चाय पीती हूँ ना पानी पीती हूँ, ऐसे ही चली जाती हूँ। और आज भी वही चीज़ हुआ, आज मुझे अकेले चाय पीना पड़ रहा है, और ये भी अकेले चाय पिए हैं आज। चाय रियल में टेस्टी बना है, काफ़ी अच्छा चाय बना है, खुद से बनाई हूँ लेकिन बहुत अच्छा चाय बना है। मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली अभी ये आए और अभी थोड़ा सा राहत मिला है खाना खाने के बाद, और टाइम 2:10 लगता है। सोचिए आज इतना लेट हम लोग नाश्ता बोलिए, खाना बोलिए, ब्रेकफास्ट बोलिए, लंच बोलिए, जो बोलिए एक ही बार। अब तो कुछ खा
खाने वाली हूँ नहीं। और अभी ये भी लंच करके चले गए प्लीज़, क्योंकि देखिए अपना बिजनेस वालों को ना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये चले गए प्लीज़। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर आराम करने। नींद अब नहीं आ रहा है, अब मेरा नींद टूट गया, अब नींद आने से रहा। गर्मी इतना तेज़ लग रहा है, इतना तेज़ लग रहा है कि नींद कहाँ से आएगा। नींद लगने का कोई सवाल ही नहीं है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, बस रेस्ट ही कर सकती हूँ। अभी नींद मुझे बहुत तेज़ आ रहा था, क्योंकि आज सुबह उठी भी थी, कल लेट से सोई भी थी, तो नींद पूरा हुआ नहीं था। सोने गई, पूरा मेरा पीठ भीग गया और गर्मी से अकबक से नींद टूटा है। अब जा रही हूँ फ्रिज से थोड़ा पानी पीऊँगी, ठंडा पानी पीऊँगी तो शायद थोड़ा सा आराम मिले। देखिए गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मैं इसे आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ, और इसके विषय में कुछ बात भी करना था आपसे, जैसे तो मैं बात भी नहीं कर पाती। रुकिए, पहले मुझे फ़ैन ऑफ करने दीजिए, क्योंकि फ़ैन ऑन रहता है ना तो आवाज़ क्लियर नहीं आता है मुझे। तो अब मैं फाइनली फ़ैन को ऑफ कर दी, और ये मैं बताने वाली थी टॉयज़ के बारे में। तो टॉयज़ के बारे में ये बताने वाली थी कि ये टॉयज़ हमने ख़रीदा था होली के दिन, क्योंकि जिस दिन होली था ना उसी दिन ये इसे बेचने वाला आया था। और जब वो आया था तो बांसुरी बजा रहा था, और बांसुरी का आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। जैसे ही मैं बांसुरी का आवाज़ सुनी ना तो मैं सोची पहले कि हो सकता है कोई बांसुरी बेचने वाला होगा, लेकिन जैसे ही मुझे नज़र पड़ा ना तो मैं देखी कि बहुत सारा खिलौना लिया हुआ है। जब खिलौना देखी ना तो मैं थोड़ी देर सोचने लग गई कि आज होली के दिन तो सारे लोग एंजॉय करते हैं, फिर ये बेचारा आज के दिन क्यों ऐसा काम कर रहा है। ये तो खिलौनों का कोई ज़रूरत नहीं था, मेरे घर में छोटा बच्चा कोई है नहीं जो इसके साथ खेलेगा। लेकिन मैं उसे जब देखी ना तो मुझे ये फील हुआ कि नहीं, मेरे ये खिलौने का प्राइस ना 40 रुपीज़ था। तो उसको देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ ना कि मेरे 40 रुपीज़ से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उसे पड़ने वाला है। तो इस वजह से मैं ये खिलौने को परचेज़ की, और जब मैं रुकी ना तो मेरे घर में 3 ठो खिलौना बिका। तो और मैं यही सोची कि नहीं, मुझे अपने से ज़्यादा दूसरों का प्रवाह हमेशा रहता है। मैं हमेशा के लिए दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। तो भैया जिसको नहीं समझना है मत समझे, लेकिन मैं तो ऐसी ही हूँ। मैं पहले दूसरे के बारे में सोचती हूँ, उसके बाद अपने बारे में सोचती हूँ। और अभी तक का समय में, अभी तक का उम्र में मैंने दान पुण्य बहुत किया है, बहुत दान किया है। मेरी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन अपने उम्र के हिसाब से हमने दान बहुत किया है, और वैसे ही रहूँगी। मुझे गर्मियों में कुछ पिंपल्स हो जाते, मुझे अभी नहीं हुआ था, ये मैं बताई थी आप सभी को, शादी में गई थी तब हुआ था। और मेरे पिंपल्स तब निकलते हैं जब मुझे कहीं जाने होते हैं, तो उसी समय निकला हुआ था। लेकिन उसका मार्क्स तो रह जाता है ना, धीरे धीरे जाता है, और मैं मार्क्स उसको हटाने के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। अभी तो समर चल रहा है ना, तो समर में मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता है। मैं गर्मी की वजह से काफ़ी परेशान रहती हूँ। और जब से ये टॉयज़ खरीदाया ना मुझे बहुत मन लगता है। मैं जब भी रूम में आती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है। मुझे भी अच्छा लगता है। मैं बहुत सारी रील भी इसके साथ बनाई हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत छोटू सा है ना। तो चलिए मिलते हैं आगे। अब मैं फ़ैन को ऑन करती हूँ, क्योंकि ये गर्मी में फ़ैन को ऑफ़ करना बहुत बड़ा टास्क है भैया। मैं कल का घटनाक्रम इस बच्चे से पूछती हूँ और आप सभी के सामने रखती हूँ। कल क्या हुआ था बोलो हम लोगों के साथ मार्केट में? कल जुलूस आया था और हम लोग मुश्किल में फंस गए थे। और कितना देर फंसे थे? बहुत देर फंस गए थे। और इसका ही स्लीपर खरीदने के लिए गई हुई थी। तो ये पता है, हाँ तो पता है इसका स्लीपर ना वही भीड़ की वजह से नहीं खरीदा पाया था। तो मुझे रास्ते में क्या बोल रहा था, आंटी आप कुछ भूल रहे हैं। क्या बोला था बेटा? आंटी आप कुछ भूल रहे हैं। मैंने पूछा क्या भूल रहे हैं? चप्पल। गोलू का स्लीपर, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था। फिर आज इधर जुलूस निकल रहा है
तो आज फिर ये भी भागा जुलूस देखने के लिए। कल बहुत ज़्यादा भीड़ में परेशान थे और आज है मंगल और आज है यहाँ अष्टमी। तो यहाँ पे ना मंगला जुलूस निकलता है हर रामनवमी में। जो मंगल पड़ता है ना उसमें हर मंगल मतलब रामनवमी के बीच में जो भी मंगल पड़ता है उसमें मंगला जुलूस निकलता है। आज शायद वही निकलने वाला है, उसी का शायद बाजा बज रहा था तो भागा। क्या हुआ बोलो? चला गया वो जुलूस देखने के लिए। फिर आता है तो मिलवाती हूँ मैं आपसे वीडियो से। ये अभी भी थोड़ी काम बची हुई है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा बर्तन साफ़ करने। उसके बाद आज मुझे बनाना है बेसन, चने दाल की बेसन। क्योंकि मैं जो बेसन यूज़ करती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ मार्केट वाला नहीं यूज़ करूँ, मैं घर में बना कर ही यूज़ करूँ। देखिए लगता है किसी का कॉल आ रहा है। अभी तक आया नहीं और अब मैं जा रही हूँ। यहाँ देखिए चने की दाल मैं रखी हुई हूँ थाली में क्योंकि उसमें धूप लगाई हुई थी। और अब मैं जा रही हूँ इसका बेसन बनाने। और मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर आप लोग सब्सक्राइब करना बंद कर दिए भाई, सब्सक्राइब करते रहा कीजिए और कमेंट्स एंड लाइक करते रहा कीजिए। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद।